नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं आप सबसे हर बार वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो आज हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रणपाल सिंह जी, वाइस चांसलर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। आपको रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय महोदय जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपके चैनल का बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, दर्शकों, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि 73वीं कॉमर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई 2022 में, और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर मनु भाई एम शाह रिसर्च गोल्ड मेडल चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की झोली में गया है। और उस विश्वविद्यालय का जो मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहे थे प्रोफेसर रणपाल जी, वाइस चांसलर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई है। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, इस प्रकार का अवार्ड हरियाणा की झोली में आया है। ढेरों शुभकामनाएं माननीय महोदय जी आपको इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर जी। जैसा कि हम जानना चाहेंगे माननीय महोदय जी से, आपको अभी कुछ ही समय हुआ है इस विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर सुशोभित होने पर, तो आपके नेतृत्व में क्या क्या गतिविधियां अभी चल रही हैं डॉक्टर साहब? मुझे अभी 6 महीने हुए हैं पूरे जी। तो इसके बाद हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं जो नेशनल लेवल के भी हैं जी। और उनमें से जैसे हरियाणा उत्सव हरियाणा डे पर जो है हमने स्टार्ट किया है पहली बार जी। और जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हरियाणवी के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। जी। इसके बाद हमने नेशनल लेवल के बहुत सारे सेमिनार जो हमेशा 2 या 3 दिन के बाद किसी न किसी डिपार्टमेंट में चलते रहते हैं। आज भी एक सेमिनार है लद्दाख के ऊपर है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की आर्थिक स्थिति। जी। जी। तो उस पर एक व्याख्यान अभी चल रहा है जिसमें JNU से एक प्रोफेसर जो है चीफ मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं। जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा एक ऑल इंडिया की वीमेंस कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है। जी। ये पहली बार है हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया की एक कोई प्रतियोगिता की गई है AIU की तरफ से। जी। 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 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एक एसोसिएशन है, उसकी तरफ से जो ये होती हैं। जी। इसमें हमारी टीम नॉर्थ इंडिया में तीसरे नंबर पे थी। जी। तो अभी वो फाइनल में जो है लगभग आ चुकी है। जी। जी। तो देखते हैं इंडिया के लेवल पर उसकी कौन सी पोजीशन रहेगी। जी। इसके अलावा 2 खो-खो और हैंडबॉल के 2 प्रतियोगिता हम नॉर्थ इंडिया की ओर कराने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। तो ये सभी प्रतियोगिताएं हम नेशनल लेवल की या नॉर्थ जोन की या इस तरह का जो है आयोजन हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी बच्चे इन्वॉल्व होंगे, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। जी डॉक्टर साहब। गेम्स जैसे एक बेल्ट है ये गेम की, जी। तो हम चाहते हैं यहाँ से अच्छे बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उभर कर आएँ। जी डॉक्टर साहब। तो हम पूरा अवसर जो है उनको देंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं जो आपकी आज की जो विशेष उपलब्धि है, जो अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टर SK सिन्हा जी के नेतृत्व की जो टीम थी, 7 सदस्यीय टीम, जिसमें एक रिसर्च स्कॉलर भी ने भी अपना प्रोफेसर समूद्दीन रिसर्च स्कॉलर प्राइज़ लिया है, उस बारे में थोड़ा आप जानकारी साझा कर पाएँ हमारे दर्शकों के साथ? जी, ये हरियाणा के लिए, केवल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि हरियाणा के लिए पहली उपलब्धि है कि इस तरह का कोई जो अवार्ड है, मन्नू भाई अवार्ड, जो हमारी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर SK सिन्हा कॉमर्स डिपार्टमेंट के। ऑल इंडिया कॉमर्स एसोसिएशन जो 73वीं हुई थी अभी औरंगाबाद में, तो उसमें जो उनको ये पहला अवार्ड दिया गया। जी। इसके अलावा एक रिसर्च स्कॉलर है शमसुद्दीन, उसमें जो है उनको एक रिसर्च स्कॉलर का अवार्ड भी मिला। यस। जी। जी। तो एक और टीचर जो उनके साथ आर्टिकल में भी हैं, रिसर्च पेपर लिखने में। तो हमारे जो है यूनिवर्सिटी को केवल ये जो है ऐसा मौका मिला है। जी। जी। और ये हमारे टीचर्स क्योंकि रात दिन रिसर्च में लगे रहते हैं, कोशिशें हमारी जारी हैं कि जितने अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर वो कोई अवार्ड लेकर आएँ। जी।
डॉक्टर साहब, जब इस विषय की नींव तक तह तक आप जाते हैं तब समझ में आता है किसी भी उपलब्धि के पीछे उसके पीछे नींव का काम होता है, और उस नींव के रूप में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया है, ऐसा एनवायरनमेंट मुहैया कराया है प्राध्यापकों के लिए भी, प्रोफेसर्स के लिए भी, शोधार्थियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। किस प्रकार से आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको अपनी प्रतिभा निखारने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहे हैं, तो हमारे युवाओं के लिए संदेश जो उनके लिए प्रेरणा का काम करें। युवाओं के लिए यही संदेश है कि हम अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटीज सुविधाएं उनको दे रहे हैं, तो वो खूब मेहनत करें जिससे जींद का नाम भी रोशन हो, और सभी तरह की, केवल एक एक्टिव नहीं, एकेडमिक ही नहीं, केवल स्पोर्ट्स का भी और कल्चरल में भी, तीनों जो विज़न होता है यूनिवर्सिटी का, उन तीनों में हम उनको पूरी सुविधा देते हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ का बच्चा बहुत मेहनती है, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कहीं ना कहीं हमें जो है अवार्ड मिले किसी रूप में, और मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष में भी कुछ न कुछ अवार्ड और हमें जो है मिलने जा रहे हैं। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डेवलप्ड यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत लंबे समय से हैं, आपको चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय अभी एक इनिशियल स्टेज पर है, इसके ग्रोथ के बारे में आपका विजन प्लानिंग, जिस समय तक आप अपने यहाँ मार्गदर्शन में किस प्रकार से इसको उन यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में उनसे कुछ ऊपर बढ़कर पूरे भारतवर्ष में किसी एक पायदान पर लाने का क्या विजन लेके आप चलेंगे? सर, मेरा विज़न यही है कि एक हमारी थोड़ी सी कमी है कि पूरी फैकल्टी नहीं है, लेकिन सरकार ने हमें पोस्टें दे दी हैं, हम जल्दी जो है एडवर्टीज करेंगे, और जैसे ही हमारा स्टाफ और कुछ फैकल्टी हमें मिल जाएगी, परमानेंट फैकल्टी और कुछ उच्च लेवल के, जैसे अभी असिस्टेंट तो हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ प्रोफेसर लेवल के और एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के टीचर्स कम हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि 5-6 महीने में इनकी रिक्रूटमेंट करके हम उनको और अधिक रिसर्च में जो है उनको करेंगे। नेक्स्ट जो नैक और निर्फ की एक जो रैंकिंग है, जो उनका असेसमेंट एक्रेडिटेशन होता है यूनिवर्सिटी का, वो भी हम उसके साथ भी हम जो है इन सभी के साथ उसकी कोशिश भी जारी है कि हम उसको जल्दी से जल्दी कराएं, जिससे राष्ट्रीय लेवल पर हमारी एक अलग से पहचान बने कि इनकी ये रैंकिंग है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरी कोशिश जारी है, बाकी आप सबके सहयोग से, पत्रकारों के सहयोग से, आप चैनल के सहयोग से, बच्चों के स्टाफ के सभी के सहयोग से मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम नज़दीक से देख पा रहे हैं, आप विभिन्न कार्यक्रम नेशनल लेवल के आयोजित करते हुए आप हरियाणवी संस्कृति को बचाने का भी निरंतर प्रयासरत हैं। जैसे इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल हुआ, वहाँ आपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाले लोगों को आपने मंच मुहैया कराया, अपनी प्रस्तुति देने का मौका दिया। इसी प्रकार जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में धरोहर नाम के एक संग्रहालय है, इसी प्रकार से कोई विजन भविष्य में, क्योंकि आपके जीन के ही 2 बच्चे अक्षय और आकाश लकड़ी पे नक्काशी करके पूरे हरियाणा प्रदेश को नहीं, देश को नहीं, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित कर रहे हैं विश्व भर में, तो ऐसे बच्चे अपने उस धरोहर को, जैसे कुरुक्षेत्र में संग्रहालय है, ऐसा ही गुमनाम शहीदों के नाम समर्पित करना चाहते हैं आपके कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, तो ऐसे बच्चों का आपसे उम्मीद करें कि ऐसे बच्चों का आप सहयोग कर पाएंगे। हम इस तरह के बच्चों का स्वागत करेंगे, और हम इस बात पर भी सोच रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा म्यूजियम हो, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ राखी गढ़ी भी पास है, जी जी, जहाँ हमारी संस्कृति है, जहाँ से हमारी संस्कृति की, हरियाणवी संस्कृति की शुरुआत हुई, जी। तो हम एक म्यूजियम हिस्ट्री में भी बनाने जा रहे हैं, जी, कि जिससे कुछ राखी गढ़ी और कुछ लोग हैं जिनके पास पुराना सामान है कि वो बता सकें कितने रखा है, हम सब उसको जो है संग्रहित करने का जो है काम करेंगे, और ऐसे बच्चों को, ऐसे कलाकारों को, जैसे बच्चे आपने बताए कि बड़े स्किल्ड बच्चे हैं, ऐसों का हम जो है स्वागत भी करेंगे और सम्मानित भी उनको करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि जींद के लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय स्थापित होने से, युवाओं को अब रिसर्च या अन्य काम के लिए, शोध के लिए कहीं बाहर किसी अन्य जगह नहीं जाना पड़ता, यहीं के बच्चे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आपके नेतृत्व में। तो लॉ के विषय में भी कोई आपका सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ के युवाओं को लॉ की डिग्री करने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ? सर, लॉ के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, दिसंबर तक अप्लाई करना था जी। मैं 3 ईयर लॉ और 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ के लिए BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई कर चुका हूं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से जी। और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों का साथ रहा तो मैं अगले साल से लॉ जो है शुरू कर दूँगा। जी जी।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। निश्चित तौर पर माननीय वीसी साहब के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय निरंतर ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूता रहेगा और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। इसी विचार, इसी सोच के साथ आप सबको छोड़े चलते हैं। लगे रहिए, देश हित में, प्रदेश हित में निरंतर जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।